आस था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। आस था, आस था। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज 3/8/2020 श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णमासी प्रस्थानत्रयी मीमांसा के अंतर्गत उपनिषद प्रस्थान में ईशावास्य उपनिषद में 8वें मंत्र तक कल श्रवण किया और आज 9वें मंत्र में, जो कि 8वें मंत्र में आत्मा के स्वरूप का विवेचन ये किया गया। क्रमशः विषय का आगे क्रमशः प्रतिपादन है। तो ये ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग दोनों के विषय में भाष्यकार के अनुसार आपने विचार श्रवण किया। 9वें मंत्र में यह है कि कर्म और उपासना का समुच्चय, यहाँ पर कहते हैं कि अंधं तमः प्रविशन्ते ये विद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो य उविद्यायां रताः। इसका पदच्छेद भी कल देखा और आपने इसका संक्षिप्त अर्थ इसका ये हुआ मूल मंत्र का कि जो अविद्या यानी कि कर्म की उपासना करते हैं। कौन से कर्म, कौन सा कर्म करते हैं? जो, और इस कर्म कौन सा? यज्ञादिक कर्म। और इस कर्म के विषय में जो ऐष्णात्रय के सहित जो साधक हैं, तीनों ऐष्णाएं जिनके दिल में है, पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा और लोकेष्णा, तो वो संसार में नाना तरह के कर्म करते हैं, यज्ञादि के अनुष्ठान करते हैं। और दूसरे वे लोग हैं जो घोर माने अविद्या रूप घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, जो विद्या में ही रहते हैं। वे मानव उससे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। अश्वमेधादिक अन्य जो त्रैविद्या सोमपा पूत पापा वैदिक रीति से वैदिक मंत्रों के द्वारा और वैदिक विधा के हिसाब से कर्म किया, और वो कर्म उद्देश्य स्वर्ग कामो यजेत, उन कर्मों का फल स्वर्ग प्राप्ति, ये हुआ। तो यहाँ पर और उपासना, तो यहाँ पर उपासनाएं कई तरह की है। अहंग्रह उपासना, अभ्युतक फलक उपासना है, और ऐसे जैसे क्रम से आता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पर बताते जाएंगे। तो इस श्लोक के बाद पूर्व पक्ष ने ये प्रश्न यहाँ पर किया कि कथं पुनः एव अवगम्यते, माने यह कैसे ज्ञात होता है? क्या यह विधि कर्मनिष्ठों के लिए ही है, सबके लिए नहीं है? यानी कि जो कर्म में अधिकार रखते हैं, कौन से? जिसको श्रुति ने पहले कहा था कि जिजी विषय वो
शतं क्षमा, यानी कि तीनों प्रकार की ऐष्णाओं का त्याग नहीं कर सकते हैं, और संसार में धन भी चाहिए, पुत्र भी चाहिए और संसार भी चाहिए। ऐसे लोग 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करें, पर कैसे करें? कर्म करते हुए, वेद विहित कर्मों को करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करें। तो यहाँ प्रश्न होता है, जो वहाँ पर कहा और यहाँ पर, तो ये कैसे ज्ञात होता है कि इस विधि कर्मनिष्ठों के लिए ही है, अन्य किसी के लिए नहीं है? ऐसा पूर्व पक्ष ने इस विषय को देखते हुए यहाँ पर ये प्रश्न किया। उत्तर देते हैं कि सिद्धांत, यानी कि अकामिनः साध्य साधन भेदोपमर्देन, यानी कि साध्य और साधन, साध्य मतलब लक्ष्य, साधन साधन यानी कि उसका प्राप्ति का माध्यम। स्वर्ग अगर लक्ष्य है तो स्वर्ग प्राप्ति का साधन तुम्हारी खेती आदि नहीं होगा। स्वर्ग प्राप्ति का साधन है कि यज्ञेन, अश्वमेधादिक यज्ञों के अनुष्ठान के द्वारा। पर कैसे यज्ञादिक अनुष्ठान ये सब हो? कि तो त्रय विद्या, ऋग यजु साम त्रय, तीनों विद्याओं के माध्यम से और उनकी विधि के हिसाब से, और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, और जो स्वर्ग की कामना को लेकर के जो कर्म करते हैं, तो स्वर्ग लक्ष्य हो गया, साध्य हो गया। और जो अश्वमेधादिक यज्ञ हो गए, ये साधन हो गए। कर्ता कर्ता कामी, कामिना, जो स्वर्ग की इच्छा रखने वाला, निसंकल्प वाला जो निवृत्ति परायण है, वो तो निसंकल्प है, तो निसंकल्प वाला स्वर्ग का अधिकारी नहीं होगा। और जिसकी यहां पर स्वर्ग भोग की इच्छा है, स्त्रीक चंदन बनितादिक भोगा, स्त्रीक माने माला, चंदन अंगरागादिक, स्त्रियादिक, तो जिनको संसार के भोगों की, संसार के सुख की, संसार के शब्द स्पर्श रूप रस आदि इन सब के भोग की कामना है, ऐसा पुरुष इसका स्वर्ग का अधिकारी होगा। और वो यज्ञादि तीनों माने वैदिक सिद्धांत के अनुसार, वैदिक विद्या के अनुसार, माने अश्वमेधादिक यज्ञ के द्वारा वो कर्मणा स्वर्गं जयति, वैदिक रीति से जो कर्म करता है विधिवत, वो स्वर्ग को जीत लेता है। यज्ञादिक साधन, लक्ष्य, स्वर्ग, अधिकारी, चाहत रखने वाला, ऐष्णा त्रय जिनके दिल में है, ऐसा। और यहां पर तो यहां पर बतलाते हैं कि निष्काम पुरुष के लिए जो, और एक पुरुष जो है निवृत्ति परायण है, ज्ञान निष्ठ है, माने यस्मिन सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत विजानता, मुझे संपूर्ण भूत प्राणियों में जो आत्मा का दर्शन करता है, आत्मदर्शी है, आत्मदृक्, जो आत्मदर्शी है, आत्मदृक् है, तो ऐसा जो पुरुष है साधु, तो वो पुरुष स्वर्ग की कामना क्यों करेगा? वो तो यहीं के तमाम सारे भोगों को त्याग चुका है, तो स्वर्ग तो वही चाहेगा जिनको भोगों की, माने स्त्री के चंदन और बनितादिक, माने स्त्री सुख की इच्छा हो, अच्छे अच्छे भोज्य की इच्छा हो, मालाएं ऐश्वर्य की इच्छा हो, तो जिनकी अंतःकरण में तमाम सारी इच्छाएं हैं, वे लोग वैदिक रीति के कर्म के अनुष्ठान करके और स्वर्गं जयति, माने कर्मणा स्वर्गं जयति, अंदर में इच्छा रखने वाला स्वर्ग भोग की, ऐसा व्यक्ति कर्म करके और स्वर्ग को जीत लेता है, स्वर्ग में अपना स्थान प्राप्त करता है। दूसरे पुरुष वे हैं जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी और सन्यासी, जिनके विषय में आपने पहले सुना। कौन से? माने तत्र को मोह, माने यस्मिन सर्वाणि भूतानि संविदेशा स्वयं प्रभा, मासाब्द युग कल्पेशु, महीने जाते हैं, कल्प बीतते हैं, बार चले जाते हैं, दिन पर दिन बीत गए, परंतु
संविद स्वरूप चेतन आत्मा में कभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो चेतन आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ऐसे आत्मा में निष्ठावान हैं और ऐसे आत्मा का दर्शन सभी भूतों में करते हैं। ऐसे जो सन्यासी हैं, ऐष्णा त्रय त्यागी सन्यासी, तीनों ऐष्णा माने भोगन की जिनको नहीं इच्छा, तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। और दूसरे रूप में आप ऐसे भी सुन सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं कि ब्रह्म लोक लो भोग जो चाहे स्तवन को त्याग, वेद अर्थ ज्ञाता मुनि कहत ताहि बैराग। ऐसा जो विरक्त महापुरुष है, आत्मनिष्ठ है, आत्मज्ञ है, जो यस्मिन सर्वाणि भूतानि संपूर्ण यस्मिन जिसके अंदर में जिसके अंदर में सभी भूत कल्पित हैं और ऐसे अधिष्ठान का दर्शन करता है, अधिष्ठान की उपासना करता है, अधिष्ठान आत्मा के साथ में एक है। जो ऐसा विरक्त सन्यासी, विरक्त नैष्ठिक ब्रह्मचारी जो ज्ञान की उपासना करता है, परम वैराग्यवान है, उसके यहां पर न शोक है न भय है, क्योंकि न मोह है न शोक है और न विभेद कदाचन। वो किसी से भय भी नहीं करता है, किसी से न भयभीत होता है न किसी को भयभीत करता है। ऐसा जो अकाम हतस्य, कामनाओं ने जिसके हृदय को आहत नहीं किया है, निष्काम भाव, जिनके हृदय को किसी भी कामना जिसके हृदय को भेदन नहीं कर पाई है, ऐसे अकाम निसंकल्पो भवार्जुन, जो कभी संसार के विषय में कोई संकल्प नहीं करता है, ऐसे विरक्त लोग एक आत्मा का दर्शन सभी में करते हैं। तो उनके लिए वो स्वर्ग की कामना क्यों करेंगे? उनको संसार में किसी की तो व्यक्ति, वस्तु और क्रिया तीन की इच्छा होती है। तो न वहां पर उसकी अंतःकरण में न किसी से राग है और न किसी से द्वेष है। वो तो आत्मा एव अभूत, वो तो आत्म स्वरूप से स्थित है। तो उसकी अंतःकरण में संसार की इच्छा, संसार की कामना हो कैसे सकती है? अर्थात नहीं हो सकती है। और अगर संसार की कामना है तो वो अज्ञानी कहलाएगा, कामी कहलाएगा। अगर कोई इच्छा है संसार की, चाहे वो स्त्री भोग की इच्छा हो, चाहे पुत्र की इच्छा हो, चाहे धन की इच्छा हो, चाहे संसार में लोक सम्मान की इच्छा हो, अगर कोई भी इच्छा है तो उसका संन्यास में अधिकार कैसे हो सकता है? इसलिए यहां पर कहा कि यस्मिन सर्वाणि भूतानि, जिसमें संपूर्ण भूत प्राणी जिसमें कल्पित है और आत्मा का ही दर्शन करता है, तो उसको शोक, मोह और भय नहीं हो सकता है। तो इस मंत्र से साध्य और साधन के भेद का निराकरण, यानी कि जब उसको भोग की इच्छा नहीं है तो साध्य स्वरूप जो स्वर्ग है, वो स्वर्ग की इच्छा क्यों करेगा? वो तो ब्रह्म लोकलो भोग जो इंद्रिय विषय संसर्गा जायते, इंद्रिय और विषय के संसर्ग से जो सुख की प्राप्ति हो रही है, वो सुख की प्राप्ति, जो सुख की इच्छा को ही त्याग कर चुका है। जो विरक्त महात्मा है, जो विरक्त सन्यासी है, वो संपूर्ण इंद्रिय और विषय के संसर्ग के माने जो स्त्री से सुख मिलता है, पुरुष से सुख मिलता है, खाने पीने से सुख मिलता है, कान के श्रवण से सुख मिलता है, संपूर्ण सुखों का ही त्याग कर चुका है। तो वो स्वर्ग आखिर क्यों जाएगा? तो ऐसा विरक्त सन्यासी, विरक्त नैष्ठिक ब्रह्मचारी, तो उसके यहां पर साध्य का अभाव हो जाएगा, स्वर्ग की इच्छा ही नहीं रहेगी। जब स्वर्ग की इच्छा नहीं है तो स्वर्ग की कामना के लिए कर्म क्यों करेगा? अर्थात नहीं करेगा। इसलिए यहां पर इसे कर्म का अधिकारी गृहस्थ होता है। कर्म का अधिकारी जो इंद्रिय उत्सव मनाना चाहता है, माने इंद्रिय और विषय के संसर्ग से जो सुख का एहसास होता है, इस सुख के एहसास का आनंद, जो आनंद से आह्लादित होना चाहता है, वही इस जगह पर कर्म का अधिकारी है।
वही साध्य स्वरूप स्वर्ग की कामना करेगा और वही इस लोक में यज्ञादिक आदि ये सब कर्म का अनुष्ठान करेगा। जो विरक्त है और जो मन में कोई संकल्प ही नहीं करता है, जो निसंकल्पो, जो निसंकल्प भाव से जीता है, यानी कि समाधिस्थ पुरुष, संकल्प राहित्यम, जो संकल्प से रहित जीता है, तो उसको स्वर्ग रूपी साध्य की प्राप्ति, मतलब स्वर्ग की कामना उसके दिल में कैसे आ सकती है। और स्वर्ग की स्थिति ऐसी ही है जैसे ही आप 5 स्टार होटल में जो इच्छा करते हो, तो 5 स्टार होटल में जब तक आपकी जेब गर्म है तब तक 5 स्टार होटल में आपको सब सुख मिलेगा, और जैसे ही खीसा खाली हुआ तो 5 स्टार होटल से भी आपको बाहर कर दिया जाएगा। ऐसे ही स्वर्ग आदि लोकों की स्थिति है कि जब तक आपके पुण्य पूंजी साथ में है, दान पुण्य साथ में है, आपने धन धान्य वस्त्र सोना चांदी और जमीन जायदाद ये सब दान पुण्य करे हैं, तो उनके फलस्वरूप ये इष्टापूर्त कर्म कुर्वन्ति, जो गृहस्थ रह करके अपनी मेहनत की कमाई का जो दान पुण्य किए हैं उसके हिसाब से उनको चाहे इस लोक में सुख मिले और चाहे स्वर्ग में सुख मिले। और जिसके अंदर सुख की कामना नहीं है तो उसका लक्ष्य माने स्वर्ग लक्ष्य कैसे हो सकता है। स्वर्ग लक्ष्य तो केवल कर्मी को होता है, माने इंद्रिय विषय के भोग से जो सुख चाहता है उसी के लिए स्वर्ग रूपी लक्ष्य होता है, विरक्त को नहीं। और इस साध्य साधन के भेद का निराकरण करते हुए आत्मा के एकत्व का ज्ञान प्रतिपादन किया है। उसे कोई भी विचारवान किसी भी कर्म या अन्य ज्ञान के साथ मिलाना नहीं चाहेगा। यहां तो समुच्चय की इच्छा से ही अविद्वान आदि की निंदा की गई है, यानी कि समुच्चय ज्ञान और कर्म का समुच्चय नहीं हो सकता है। कर्म यानी कि ऐष्णात्रय, तीनों इच्छाएं जिसके दिल में है वो कर्म करने का अधिकारी होता है। और एक भी इच्छा ब्रह्मलोकनो भोग, जो संपूर्ण भोगों की इच्छा त्याग करके नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, यदि क्षंतो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, गीता में कहा है, माने सभी विषयों से वैराग विरक्त होकर के और केवल परमात्मा से प्रेम करता है। यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः, जो आत्मा में रति है, आत्मा में क्रीड़ा है, आत्मा से प्रेम है, आत्मा में निष्ठा है, और आत्मा न अधिकं मन्यति ततः, और आत्म सुख को छोड़ करके संसार के किसी भी सुख की कामना जिसको नहीं है उसे अकामी कहते हैं, सन्यासी कहते हैं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहते हैं, जिसको संसार के किसी भी भोग की इच्छा नहीं है। बोला फिर भिक्षादिक की सन्यास में इच्छा होती है तो फिर कैसे कहेंगे। तब वहां पर कहा, महाभारत में आता है कि गीता में कि शारीरं केवलं कर्म न आपनोत किलविषम। किलविषम माने पाप, जो शरीर की आवश्यकता भर, रहने की छत माने रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, और शरीर यात्रा के लिए जितनी आवश्यकता है अगर उतना संग्रह करता है तो इतने संग्रह में किसी को भी पाप नहीं लगता है। शारीरं केवलं कर्म, शरीर की आवश्यकता अनुसार, शरीर के स्वस्थ ब्रह्मचिंतन करने लायक, रहने लायक, जो शरीर की आवश्यकता के अनुसार संग्रह करता है उसे कोई पाप नहीं लगता है। और इससे ज्यादा वो अलग इच्छाएं हैं। तो इसलिए जो भिक्षाटन आदि होता है, आश्रम निर्माण आदि होता है, या फिर जो अपनी कुटिया आदि निर्माण हो, उसमें उसको पाप नहीं लगता है, क्योंकि अन्न के बिना, जल के बिना, हवा के बिना और रक्षा के बिना शरीर संभव नहीं है स्वस्थ रह पाए। तो शारीरं केवलं कर्म, जो विरक्त हैं, संकल्प रहित हैं, समाधि का अभ्यास करते हैं, ऐसे जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संत हैं, ऐसे संतों को कभी कोई पाप छू भी नहीं सकता है। वो इंद्रिय विषय के संसर्ग से सुख की कामना के लिए संग्रह नहीं करते हैं। वो तो केवल प्रारब्ध के अनुसार एक विकल्प,
दूसरा विकल्प शारीरं केवलं कर्म, के इनके भिक्षा के बिना, जल के बिना, मच्छरों के बीच में रहोगे तो मलेरिया अधिक फैलेगा। तो इसलिए शरीर की रक्षा क्यों? क्योंकि यही में राम भगति है जानी, जामी ताहित मोह परम प्रिय स्वामी। इस शरीर से समाधि में बैठने का समय, इस शरीर से ही समाधि लगती है, इस शरीर से ब्रह्म का दर्शन होता है। तो इसलिए तन बिन वेद भजन नहीं वरना, तो शरीर के बिना भजन कैसे संभव है, ब्रह्म चिंतन कैसे संभव है, उपनिषद चिंतन कैसे संभव है। इसलिए उसकी इच्छाएं अल्प होती हैं, और जो इसलिए वो स्वर्ग रूपी फल साध्य का अधिकारी नहीं होता है। पर जो कर्मी, जो पुत्र की इच्छा, स्त्री की इच्छा, धन की इच्छा, मान सम्मान की इच्छा, माने तीनों ऐष्णाओं से सहित जो गृहस्थ है, उसको यहां पर भी अच्छे से रहने की इच्छा होती है, और 5 स्टार होटल में रहने की इच्छा होती है, और 5 स्टार और बड़ा होटल है, उसका नाम स्वर्ग है। तो 5 स्टार होटल में रहता है, वहां भी सुखों के लिए ही रहता है। ऐसे ही तो उसके यहां पर स्वर्ग की भी इच्छा होती है। तो इसलिए कर्म और ज्ञान का समुच्चय, ये दोनों संभव नहीं है। कर्म का लक्ष्य स्वर्ग है, ज्ञान का लक्ष्य आत्मन्येव आत्मना तुष्टा, अपनी आत्मसंतुष्टि। न तस्य कार्यं विद्यते, आत्मज्ञ के लिए कोई कार्य नहीं होता है। तो ये यहां पर इसलिए अविद्वान आदि की निंदा की है। अतः न्याय और शास्त्र के अनुसार जिसका जिसके साथ समुच्चय हो सकता है, वही यहां कहा गया है। जो कर्म के संबंधी रूप से यह देववित्त, देवता संबंधी, यानी कि आत्मज्ञान, वेद विद्या, आत्म विद्या, ब्रह्म विद्या तपोमूलम, बृहदारण्यकोपनिषद में जो ब्रह्म विद्या को, आत्म विद्या को, इसको देववित्त कहते हैं। और धन दौलत, संसार का ऐश्वर्य, ये मानुष वित्त है, उल्लेख है। इसलिए परमात्म ज्ञान का नहीं, और विद्या से देवलोक प्राप्त होता है। अच्छा, देवलोक का मतलब होता है दिव द्योतने धातु है, दिव द्योतने प्रकाश अर्थ है, और जिससे देव शब्द बनता है। और प्रकाश किसमें है? साक्षी स्वयं प्रकाश, जो आत्म चैतन्य ही प्रकाश स्वरूप है। जो आत्मज्ञानी है, आत्म विद्या की उपासना करने वाला है, ब्रह्म विद्या की उपासना करने वाला है, तो ऐसी अहंग्रह उपासना, विद्या देवलोका, ब्रह्म विद्या के बल पर, अहंग्रह विद्या के बल पर, अहंग्रह उपासना के बल पर वो देवलोक जाता है। तो विद्या माने तृतीया एक वचन है, माने विद्या के द्वारा वो देवलोक को प्राप्त करता है। ये बृहदारण्यकोपनिषद के 1:5-16 में। तो ऐसा यहां पर श्रुति प्रमाण है कि ऐसा ब्रह्म, जो विद्या के द्वारा ब्रह्मलोक, और एक बार जो ब्रह्मलोक गया है, फिर उसको माया कभी बांध नहीं सकती है। और स्वर्ग की इच्छा रहे, स्वर्ग गया है तो वहां से स्वर्गौ स्वल्प, अंत दुखदाई, बहुत भारी आप सुख भोगते रहे। जब वो सुख आपका 5 स्टार होटल से बाहर निकलोगे तो बड़ा कष्ट होगा। ऐसी जब जीव स्वर्ग से नीचे आता है तो उसको बहुत पीड़ा होती है। मनुष्य लोक में इस जीव का शरीर अन्नमय होता है, स्वर्ग में उसका शरीर जलमय होता है, आपोमय। तो जब उसको स्वर्ग छूटने का समय आता है तो वो शोक में कि हमारा स्वर्ग छूट जाएगा, तो उसका शरीर को दाह संस्कार नहीं करना पड़ता है स्वर्गीय देवताओं का। तो वहां के स्वर्ग में गया हुआ, जैसे सुबह के प्रसंग में आपने सुना था कि अमुक इतना 1000 ब्राह्मण का दान करने से 10 वर्ष तक के लिए स्वर्ग मिलता है। 10,000 ब्राह्मणों का दान, ब्राह्मणों को भोजन और वस्त्र आदि देने से इतना लाभ होता है। ये शिव महापुराण में आपने कल के दिन में या परसों में सुना था कि तो ये आवश्यक नहीं है कि हम 10 वर्ष के लिए भी आप स्वर्ग जा सकते हैं, 20 वर्ष के लिए स्वर्ग जा सकते हैं, 1000 वर्ष के लिए स्वर्ग जा सकते हैं। आपका यहां पर जितना बड़ा पुण्य है उतने समय तक के लिए आपको स्वर्ग मिलेगा। परंतु उतना पुण्य खत्म हो जाएगा तो पुनः मृत्युलोक आना पड़ेगा। ऐसा इस ज्ञान का आत्मज्ञान से पृथक फल सुना गया है।
उन ज्ञान और कर्म में से यहां जो एक एक के अनुष्ठान की निंदा की गई है वह समुच्चय के अभिप्राय से है। समुच्चय के अभिप्राय से यानी कि ज्ञान और कर्म एक साथ नहीं रह सकते हैं। कर्म कामना के सहित है, ज्ञान संकल्प से रहित माने कामना से रहित है। भोगन की, अब सन्यास ले लिया, घर द्वार परिवार छोड़ दिया है, तो सन्यासी की और गृहस्थ की बराबरी कैसे हो सकती है? वो जीवन भर ब्रह्माभ्यास करता है, उपनिषद चिंतन करता है? और गृहस्थी व्यक्ति 70 वर्ष की एज में भी अपनी पत्नी के बिना नहीं जी सकता है, अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता है। जब 70 वर्ष की एज में भी न पत्नी छूटेगी, न घर छूटेगा, न धन छूटेगा, कि उसके बिना वो नहीं रह सकता है। और एक सन्यासी जो बचपने से लेकर के और जीवन पर्यंत कोई परवाह नहीं, तो यहां पर गृहस्थ की यहां पर कामना और सन्यासी की यहां पर निष्काम भाव, दोनों पूरब और पश्चिम की यात्रा आप एक ही समय में नहीं कर सकते हैं। तो अगर गृहस्थ आश्रम तीनों ऐष्णाओं के सहित है और विरक्त आश्रम तीनों ऐष्णाओं से रहित है, दोनों का समुच्चय, दोनों का एक साथ, दो काम नहीं होए भुआला, हसौ ठठाए फुरा फुलावो गाला। माता कैकेयी ने महाराज दशरथ को कहा था, महाराज ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते हैं। एक समय आप सत्यवादी भी बनना चाहते हैं और एक तरफ आप दिए हुए वचन का पालन भी नहीं कर सकते हैं, तो दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते हैं। आप ठहाका मार के हंसना भी चाहते हो और आंसू बहा के रोना भी चाहते हो, तो रोना हंसना दोनों का समुच्चय, दोनों एक साथ भला एक ही अधिकरण में, एक ही काल में, एक ही समय में कैसे रह सकते हैं? तो भोगों की इच्छा और भोगों से वैराग्य एक ही अंतःकरण में नहीं रह सकते हैं, इसलिए इनका समुच्चय नहीं हो सकता है। दोनों का समुच्चय संभव नहीं है। भोगों की इच्छा और वैराग्य दोनों एक अधिकरण में संभव नहीं है रहना। तो वह समुच्चय के अभिप्राय से निंदा के ही लिए नहीं, क्योंकि उस पद पर विद्या यानी कि देवलोक माने ब्रह्म विद्या यानी कि वो अहंग्रह उपासना से आरूढ़ होते हैं। देवता ज्ञान माने आत्मज्ञान है, और विद्या से देवलोक की प्राप्ति होती है। इस जगह पर जो विद्या का अर्थ है वो ब्रह्मलोक माने अहंग्रह उपासना। सर्वं खलु इदं ब्रह्म, ये संपूर्ण संसार ब्रह्म स्वरूप है, पर अपरोक्षानुभूति नहीं हुई। ऐसे अहम ब्रह्मास्मि मंत्र का जप करते करते शरीर छूट गया, अहंग्रह उपासना करते शरीर छूट गया, और ऐसे अहंग्रह उपासना के बल पर वो स्वर्ग के ऊपर अंतरिक्ष लोक, अंतरिक्ष के ऊपर विद्युत लोक, और विद्युत लोक के ऊपर फिर ब्रह्मलोक की सीमा शुरू होती है। तो ऐसे जो साधक हैं, ऐसे जो अहंग्रह उपासना करने वाले वो लोग हैं, वो ब्रह्मलोक जाते हैं। माने विद्या देवलोकम, ये 1:5-16 बृहदारण्यक उपनिषद का। तो विद्या से देवलोक की माने ब्रह्म माने अहंग्रह उपासना रूपी विद्या से ब्रह्मलोक की प्राप्ति निश्चित शास्त्र में कही गई है। और दूसरा ये कहा गया है कि जो कामी पुरुष है यानी कि अभी सुख भोग की इच्छा है, तो उसकी यहाँ पर दक्षिण मार्ग से जाने वाले, वहाँ उत्तर माने ब्रह्मलोक में दक्षिण मार्ग से जाने वाले लोग ब्रह्मलोक नहीं जा सकते हैं। वे कहाँ जाएंगे? वे कर्म से पितृलोक मिलता है। शुभ कर्मों का परिणाम, पुण्य कर्मों का परिणाम, दान पुण्य का परिणाम, और जो अन्न धन धान्य सोना चांदी लोहा और जो नाना तरह के दान पुण्य करते हैं, इन दान पुण्य के प्रभाव से वो पितृलोक को जाते हैं, स्वरलोक को जाते हैं इत्यादि। एक एक का पृथक फल बतलाने वाली श्रुतियां भी मिलती हैं। और शास्त्र विहित कोई भी बात अकर्तव्य नहीं होती है। शास्त्र में दोनों, एक उत्तरायण और एक दक्षिणायन, यानी कि न तत्र दक्षिणायन्ति कर्मणा पितृलोकम, यानी कि अंतःकरण में संसार के भोगों की कामना है
तो वो ब्रह्मलोक नहीं जा सकता है, उसकी यात्रा कर्ण पितृलोकम माने दक्षिणायन मार्ग स्वर्ग और पितृलोक को ही जाएगा। ये बृहदारण्यकोपनिषद का 1:5-16 वहां देख सकते हैं आप। तो उनमें वे तो अज्ञान रूपी अंधकार में प्रवेश करते हैं। कौन? जो अविद्या और विद्या से अन्य अविद्या अर्थात कर्म यानी कि केवल अग्निहोत्रादि रूप अविद्या ही की उपासना करते हैं, यानी कि ज्ञान को त्याग करके, ज्ञान माने आत्मज्ञान को छोड़ करके केवल स्वाहा स्वाहा और स्वाहा सुधा इत्यादि इन्हीं कर्मों में लगे रहते हैं, वे लोग ब्रह्मलोक कभी नहीं जा सकते हैं। ऐसे लोग जो कर्मी लोग हैं, यानी कि स्वाहा सुधा आदिक और तो स्वर्ग की कामना लेकर के, तो शरीर छूटने के बाद में वे लोग स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, ब्रह्मलोक को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। ब्रह्मलोक जाने के लिए विद्या से ही ब्रह्मलोक जा सकते हैं, और अविद्या माने कर्म, अविद्या से नहीं यानी कर्म से नहीं। और अविद्या की उपासना करते हैं यानी कर्म की, अग्निहोत्रादिक को आविद्यक कहा है, अर्थात तत्पर होकर के कर्म का ही अनुष्ठान करते रहते हैं और जीवन भर जीते हैं, हमेशा कर्म करते रहते हैं। और आत्मज्ञान, विद्या माने आत्मज्ञान, विद्या माने आत्मज्ञान के विरोधी हैं, वे आत्मज्ञान को पसंद नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें अविद्या कहा गया है। तथा उस अंधकार से भी कहीं अधिक अंधकार में वे प्रवेश करते हैं। कौन लोग? जो कर्म करना छोड़ करके केवल विद्या यानी कि देवता ज्ञान में ही रत अनुरक्त हैं, विद्या और कर्म के अवांतर फल भेद को ही इसके समुच्चय का कारण बतलाते हैं। नहीं तो एक दूसरे के समीप हुए फलयुक्त और फलहीन परस्पर अंग और अंगी हो जाते हैं, हो जाएंगे। अर्थात फलयुक्त तो अंगी हुआ, जिसका फल वो अंगी हो गया, मुख्य हुआ हो जाएगा, और फलहीन यानी कि गौण समझा जाएगा। यही इसका अभिप्राय है, ऐसा भाष्यकार ने कहा। ये इसका अभिप्राय ये है। तो जो अविद्या की यानी कि कर्म की उपासना करते हैं वो तो है ही, परंतु जो अग्निहोत्र आदि कर्म भी नहीं करते हैं और केवल तत्र अवांतर फल वेदन विद्या कर्म समुच्चय कारण माहा, और यहाँ पर केवल ब्रह्मलोक मतलब जाना चाहते हैं, परंतु कर्म कर सकते हैं। निष्काम भाव से कर्म करना कभी बंधन कारक नहीं होता है। और जो ब्रह्मलोक जाते हैं उनको तो ब्रह्मा की आयु तक ब्रह्मलोक में रहना पड़ता है, उपासना की और उपासना के बल से ब्रह्मलोक चले गए, पर ब्रह्मलोक में उनका मन सूक्ष्म देह रहता है, तो वहां पर ब्रह्मा की आयु पर्यंत, बड़ी लंबी आयु ब्रह्मा जी की है, उस समय तक ब्रह्मलोक में रहना पड़ता है। दोबारा उनको मुक्त होने का चांस भी खत्म हो जाता है। अब ब्रह्मा जी की आयु जब पूरी होगी तभी उनकी मुक्ति हो सकती है, जल्दी मुक्ति संभव नहीं है। और स्वर्ग में गया हुआ प्राणी 1000, 2000, 10,000, 10 लाख वर्ष में बड़े भारी पुण्य है, पुनः मनुष्य बन करके और पुनः मुक्ति का साधन खोज सकता है। इसलिए स्वर्ग में जाकर के पुनः मनुष्य बनने का चांस है, पुनः ब्रह्म विज्ञान प्राप्त करने का चांस है। परंतु ब्रह्मलोक चले गए, केवल ब्रह्मलोक ही जाना चाहते हैं, तो उनके लिए मुक्ति बहुत लंबी हो जाती है, काफी दूर हो जाती है। शेष वार्ता कल करें, ये सब गहन विषय है। उपनिषद का नाम ही रहस्य विज्ञान है। टाइम काफी हो गया और धीरे चलेंगे और कल इसका विचार फिर करेंगे। आज यहीं तक। और उपनिषद लाइन में आए हुए सभी के लिए ओम नमो नारायणाय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री शंकराचार्य भगवान की, श्री महाकाल महाराज की।